हैप्पी बर्थडे मेम साहब। दो कौड़ी के नौकर, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे थप्पड़ मारा। तू अपनी औकात से बाहर जा रहा है। अभी रुक, तुझे बताती हूँ मैं। मुकुल, मुकुल इधर आओ। अभी रुक। क्या हुआ शिवानी? मुकुल देखो, इस दो कौड़ी के नौकर ने मुझे थप्पड़ मारा और तो और सड़ी हुई मिठाई भी खिलाई। क्या इस नौकर ने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया? इसकी इतनी हिम्मत? साहब अभी तो मैंने मेम साहब को सिर्फ थप्पड़ ही मारा है। अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो मेम साहब की जान ही ले लेता। रामू, तू क्या ये बेशर्मी वाली बातें कर रहा है? आज से पहले तो तूने ऐसी कभी बात नहीं की। साहब मैं आपकी और मेम साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन आज जो मुझ पे बीत रही है ना साहब, वो मैं ही जानता हूँ, इसलिए मुझे एक कदम उठाना पड़ा। अरे रामू, ऐसी क्या बात हो गई जो तुझे शिवानी को थप्पड़ मारना पड़ा? अरे तू तो इसे अपनी बड़ी बहन की तरह मानता है ना, फिर तूने ऐसा क्यों किया? साहब आज आपका रामू नहीं, किसी का मजबूर भाई बात कर रहा है आपसे। क्या रामू, तू ये क्या बोले जा रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। साहब आप यही सोच रहे हो ना मैंने मेम साहब को सड़ी हुई मिठाई क्यों खिलाई और उन्हें थप्पड़ क्यों मारा? जब आपको ही पता चलेगा ना कि मेम साहब ने मेरे साथ क्या किया है तो आप भी मेम साहब को थप्पड़ मारोगे। छोटे भैया आ गए आप? मेरे लिए चीज लेकर नहीं आया क्या? लाया ना छोटे, हमारी मालकिन ने हमें बड़े प्यार से दिया है मिठाई का डब्बा, ये ले, दोनों भाई बड़े प्यार से खाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी होगी। मैं तो सारी खा लूंगा, आपको नहीं दूंगा। अरे छोटे आराम से। ठीक है छोटे, मैं भी आता हूँ, ठीक है, आराम से खाइयो। छोटे 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 तुझे क्या हुआ? छोटे अभी तो तू ठीक था। छोटे आँख खोल ला। छोटे तेरा बड़ा भाई आया। छोटे छोटे अभी तो बिल्कुल ठीक था। तेरा बड़ा भाई आया। छोटे 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 क्या हुआ मेम साहब? ये आपको मिठाई सड़ी हुई लग रही है ना? बदतमीज, तुझे शर्म नहीं आई? इतना गंदा, इतना घिनौना मजाक करते हुए इसके साथ। अरे मैंने तेरे को बोला था ना कि वो मिठाई दिवाली की है, खराब हो गई है, उसे फेंक दे। लेकिन तूने वो मिठाई इसे दे दी और इसने अपने भाई को खिला दी। अरे तुझे पता है ना कि इसका भाई दिमाग से कम है, और ये रामू इतनी मेहनत करके अपने भाई का इलाज करा रहा है ताकि इसका भाई ठीक हो जाए। अरे वैसे ही इसके परिवार में इसका कोई नहीं है, एक अपना कहने वाला एक वही भाई तो है, और तूने ये किया। अगर इसके भाई को कुछ हो जाता तो तू क्या जवाब देती? अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। रामू तुझे अपनी बड़ी बहन की तरह मानता है और तूने इसके साथ इतना गंदा किया है। अरे तू शुक्र मना कि रामू ने पुलिस कंप्लेन नहीं की। अगर इसने पुलिस कंप्लेन कर दी होती ना तो तुझे मैं क्या, इस धरती पे कोई भी नहीं बचा पाता जेल जाने से। इसे माफ कर दे रामू, इसकी तरफ से मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। प्लीज इसे माफ कर दे, और तेरे भाई के इलाज में जितना पैसा लगेगा ना सारा पैसा मैं दे दूंगा रामू। बस मेरी बीवी को माफ कर दे। तू बता कितने रुपए देने हैं मुझे? साहब आपको क्या लगता है कि आप मुझे पैसों की धोख सिखा के मुझे खरीद लोगे? साहब मैं गरीब हूँ लेकिन बिकाऊ नहीं। साहब हम गरीब लोगों के पास ना हमारा परिवार ही होता है, लेकिन मेरे पास तो वो भी नहीं है। बचपन में मेरे माँ बाप मेरे को छोड़ के चले गए, अब साथ रहने के लिए मेरा एक छोटा सा भाई है। साहब मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ ताकि अपने छोटे भाई का इलाज करा सकूँ। साहब जब मेम साहब को पता था कि वो मिठाई खराब है तो मुझे देने की क्या जरूरत थी, वो कूड़े में ही फेंक देती। साहब वो मिठाई इतनी खराब थी कि मेरा भाई खाते 10 मिनट में आईसीयू में पहुंच गया। साहब अगर आज मेरे भाई को कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? आपको क्या है, आप तो बड़े लोग हो ना, आप तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हम गरीब, आज मेरे भाई को कुछ हो जाता मैं तो साहब अकेले रह जाता ना, आप तो मजे लेते। मैंने आपका नमक खाया है इसलिए मैंने पुलिस को फोन नहीं किया। अगर आपकी जगह कोई और होता ना तो मैं जरूर जाता पुलिस के पास और उसकी ऐसी हालत करवाता जिसने वो सपने भी नहीं सोच सकता। साहब मैं तो सिर्फ आपकी इज्जत करता हूँ, वरना मेम साहब की तो मैं शक्ल भी देखना नहीं चाहता। मेम साहब जब आपको पता था कि वो मिठाई सड़ी हुई है तो मुझे देने की क्या जरूरत थी? मेम साहब आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया, आपको शर्म आना चाहिए। मेम साहब मैंने आपको अपनी सगी बहन जैसा माना था, लेकिन आपने छी इतना बुरा तो कोई अपने सगा भी नहीं करता अपने साथ। रामू प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो सड़ी हुई मिठाई मुझे फेंक देनी चाहिए थी, लेकिन मैंने वो तुम्हें दे दी तुम पर एहसान जताने के लिए।
और उस मिठाई की वजह से तुम्हारे भाई की तबीयत खराब हो गई। सारी गलती मेरी है। रामू प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो। आज के बाद मैं ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करूंगी। मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दो प्लीज। हाँ रामू, ऐसे काम छोड़ के मत जा तू यहाँ से। अरे तुझे तो हम अपने परिवार का सदस्य मानते हैं और तू काम छोड़ के चला जाएगा। देख, अगर मेरी बीवी से गलती हुई है ना तो प्लीज उसे माफ कर दे। उसके बदले मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। साहब मुझे माफ़ कर दो, अब मैं आपके यहाँ काम नहीं कर सकता। मुझे जितने भी दिन भी आपके पास काम करना था ना मैंने कर लिया, अब मुझसे और नहीं होगा साहब। साहब मुझे माफ़ कर दो, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। मालिक मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपके कहने पे मैं रुक भी जाता, लेकिन अब और नहीं। मालिक जिस घर की मिठाई खा के मेरा भाई आज घर से आयशु तक पहुँच गया, मैं उस घर में और काम नहीं कर सकता साहब। साहब मुझे इजाज़त दो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। साहब इस घर में अगर मैंने और काम किया ना तो मैं ऐसे ही घुट घुट के मर जाऊँगा साहब। साहब मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ।